क्वेश्चन है और व्हाट वैल्यू ऑफ m belongs to real number, both roots of the equation x square minus 6mx plus 9m square minus 2m plus 2 equal to 0 etc. मतलब m के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का दोनों रूट 3 से अधिक होगा, है ना। तो इसका सलूशन कुछ इस प्रकार होगा। सलूशन मान लेते हैं इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए, बी के लिए माइनस 6m है तो माइनस ऑफ माइनस 6m मैंने 6m, ए के लिए 1 है तो अल्फा प्लस बीटा इतना होगा। अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, सी के लिए पूरा टर्म है, ए के लिए यहाँ 1 है तो ये अल्फा बीटा होगा 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, है ना। अच्छा, अब हमको m का वो वैल्यू निकालना है जिसके कारण इस इक्वेशन का ये दोनों रूट मैंने अल्फा बीटा 3 से अधिक है। दैट इज व्हेन अल्फा भी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और बीटा भी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए और बीटा माइनस 3 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब एक पॉजिटिव नंबर, है ना। 0 से मतलब बड़ा मतलब एक पॉजिटिव नंबर। इस परिस्थिति में हमें m का वैल्यू निकालना है। नाउ सम कितना होगा, therefore अल्फा माइनस बीटा प्लस therefore अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा माइनस 3 भी 0 से बड़ा होगा। इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 और ये माइनस 3 मिलकर माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 6m है। 6m माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। ये 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6m इज ग्रेटर देन 6 यानी कि m इज ग्रेटर देन 1। एक कंडीशन हमें निकल गया, m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, है ना। अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 3। ए भी 0 से बड़ा है, मैंने पॉजिटिव नंबर ए भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। इम्प्लाइज क्या होगा, ये अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 9, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 9 इज ग्रेटर देन 0। इम्प्लाइज अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, ए है ना। तो क्या है ये, 9m स्क्वायर माइनस 2m
प्लस 2 माइनस 3, जब यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे इन दोनों में -3, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बचेगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 6m प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, implies 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 माइनस 18m प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, implies 9m square minus 18 minus 2 means minus 20m plus 2 plus 9 11 is greater than 0. अब हम इसको कर सकते हैं 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 11m प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0, implies इन दोनों में 9m कॉमन ले लेंगे, m माइनस 1 माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, implies m माइनस 1 इंटू 9m माइनस 11 इज ग्रेटर देन 0, है ना। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरफ माइनस इन्फिनेटिव, इस तरफ प्लस इन्फिनेटिव। जब m माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो m इक्वल टू 1, एक टर्निंग पॉइंट आ गया। 9m माइनस 11 इक्वल टू 0 होगा तो m इक्वल टू 11 बाई m, 11 बाई 9, एक टर्निंग पॉइंट हो गया। अच्छा, एक टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट। अच्छा, अगर m का वैल्यू 1 से कम, मान लेते 0 है, तो 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 माइनस 11, इस तरफ पॉजिटिव हो, इस तरफ का सॉल्यूशन होगा। अगर 1 का वैल्यू, अगर m का वैल्यू इन दोनों के बीच हो, माने 1 और 11 बाई 9 के बीच हो, मान लेते हैं कि 1.1 है, तो a पॉजिटिव, a 9.9 माइनस 11 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, माने 0 से कम। 11 बाई 9 से अधिक हो, मान लेते हैं कि 1.3 है, तो ये पॉजिटिव, यानी हमारा सोल्यूशन इधर भी होगा और इधर भी होगा, है ना। ये बीच में नेगेटिव है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए सोल्यूशन नहीं होगा। अब देखें, पहले हमने देखा कि m का वैल्यू 1 से अधिक है, यानी m का वैल्यू इस तरफ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m का वैल्यू इससे अधिक है, माने हमारा जो पूरा सेट जो है इसी में आ रहा है, ये पोर्शन हमारा सॉल्यूशन हो रहा है ना। तो देयरफॉर m का वैल्यू ग्रेटर देन 11 बाई 9 होगा, है ना। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m, ठीक है।